Exercise 3.3. Question number 4. Draw a figure of a quadrilateral that is not a parallelogram. जो क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर. बट क्या रखता है, टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजरमेंट, मतलब सेम मेजरमेंट के. हमने क्या किया, ABCD इज अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन बीच. हमने एक रफ क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल C है. वट इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, पर ये क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज़ अ काइट. ये क्या है, काइट है. क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन अ रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें ईच एंगल फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया जिसमें एंगल बी एंगल सी क्या है, 2x 3x. लेट ABCD एज अ पैरेललोग्राम. मीन एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 3:2. देन एंगल बी इज इक्वल टू 3x एंड एंगल सी इज इक्वल टू 2x. जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, we know that sum of angle is equal to 180. mean angle B plus angle C is equal to 180. एंगल B की वैल्यू है 3x, एंगल C की वैल्यू है 2x. 180, 5x is equal to 180. then x is equal to 180 upon 5, 36. x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36 डिग्री. अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एंगल B. एंगल B is equal to 3x में 3 into 36 डिग्री 108. एंड एंगल C is equal to 2x 2 into 36 डिग्री is equal to 72. हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एंगल B आ गया और एंगल C की वैल्यू आ गई. मीन एंगल B की वैल्यू क्या होगी हमारी 108 डिग्री और एंगल C की वैल्यू होगी हमारी 72 डिग्री. हम जानते हैं एंगल B जितना होगा एंगल D होगा. मीन यहाँ पे 108 डिग्री है तो ये 108 डिग्री हो जाएगा और ये 72 डिग्री. डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 108 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. मीन इसके दो जो एंगल है वो क्या रख रहे हैं, हैव इक्वल मेजर. मीन अगर एंगल A जितना होगा उतना एंगल B होगा. मतलब एंगल A x है तो एंगल B भी क्या होगा आपका x होगा. और हमें क्या करना है, मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल. हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं. तो लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम इन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ठीक है, वी नो डैट जैसे हमने पीछे किया था, टू सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180. तो क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B
एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल ए जितना है उतना एंगल बी है। इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली थी, एक्स ले ली थी यहाँ पर। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब इनर डायग्राम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। वी नो डेट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये x 90 है तो इसकी वैल्यू भी 90 होगी, इसकी वैल्यू 90 हो गया। इसे हम लिख देते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर ऑफ is the parallelogram. Find the angles, measure x, y, z. State the properties you use to find them. मीन फाइंड करते जाएंगे, प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे। डायग्राम ये है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे y है, y किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री के। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू। एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री। क्या प्रॉपर्टीज यूज हुई है, अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे देखिए एंगल z है, एंगल 40 है। आपस में आप इसे मर्ज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z प्लस 40। पूरा एक एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री के। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से। यहाँ पे फुल करती हूँ, z प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70। प्रॉपर्टीज यूज हुई है एक्सटीरियर एंगल्स की। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री z। यहाँ पे हमें दो एंगल मिल गए, एंगल y, एंगल z। अभी डायग्राम देखिए, एंगल z की वैल्यू कितनी थी, 30, y की कितनी निकली, 40। जब ये वाला एंगल 40 के बराबर, अल्टरनेटिव एंगल सेम z एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। अब हम किस में चलेंगे, हम चलेंगे ट्राइंगल EPH में, EPH में। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बन रहा है हाफ। अब जो हाफ ट्राइंगल बन रहा है, हम जानते हैं कि जो तीन एंगल है इसका क्या हो जाएगा, सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 40 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 11 डिग्री हमने फाइंड कर ली। x की वैल्यू आई है हमारी 110 डिग्री, y की वैल्यू आई है 40 डिग्री एंड z की वैल्यू आई है 30 डिग्री।